जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, कोई भी जमीन आप खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जमीन खरीदने के बाद वो जमीन आपकी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमियां हैं कि मैंने जमीन खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया और उसकी जाकर रजिस्ट्री करा ली और वो प्लॉट मेरा हो गया। आमतौर पर आप देखते होंगे कि अभी जो किस्तों में प्लॉट देते हैं, इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट देते हैं, कहते हैं कि आप 50% पैसा दो, प्लॉट आपका, रजिस्ट्री भी करा दूंगा और आप घर बना लो, आपकी हो गई। देखिए, अपने देश में आज भी 50 से 60% लोग ऐसे हैं, आंकड़ा ज्यादा है लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं कि इतने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि सिर्फ जमीन खरीद लेने से जमीन मेरी नहीं हो जाती है। उस जमीन का उसके आगे भी बहुत सारा प्रोसेस है, उसके बाद जमीन उसकी होती है। तो लोग खरीद लेते हैं, मकान बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि रजिस्ट्री हो गया, ये मेरी जमीन है। अब होता क्या है कि बहुत सालों बाद उस पर बुलडोजर चल जाता है या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या फिर जो बिल्डर प्लॉटिंग करता है वो दिक्कत कर देता है। इसके अलावा गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में लोग जमीन खरीदते हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं होती है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से सुनेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आप कभी जमीन खरीदने जाएंगे, बेचने जाएंगे तो इस मामले में आप धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, कोई भी जमीन प्रॉपर्टी को जब आप खरीदने जाते हैं तो उसकी आप रजिस्ट्री कराते हैं। कहाँ? रजिस्टर ऑफिस में। जो सब रजिस्ट्रार के पास जाकर आप रजिस्ट्री कराते हैं, जहां आपका फिंगर लगता है, रेटिना लगता है, आपकी फोटो खींची जाती है, आप सिग्नेचर करते हैं स्टाम्प पेपर पर, सारे उस पर सारे बातें रजिस्टर्ड डीड पे लिखी रहती है और उसके बाद आप सारा काम करके रजिस्ट्री हो जाती है। वहां पे आप बयान भी देते हैं कि मैंने इस व्यक्ति से इतना पैसा लिया है और उसके बाद ये जमीन, इतनी जमीन है जो मैं इनके नाम से कर रहा हूं। हो जाती है रजिस्ट्री। आपको जो खरीदने वाले हैं उनको रजिस्टर्ड डीड मिल जाता है और वहां ये मान लिया जाता है कि चलो रजिस्ट्री हो गई, तो जमीन रजिस्ट्री हो गई, अब जो खरीदा उसका हो गया। आप रजिस्ट्री करा लिए, रजिस्टर्ड डीड मिल गया, वो जमीन आपकी नहीं। ये एक रजिस्टर्ड डीड जो होता है, ये एक सिर्फ इस चीज का प्रूफ होता है कि इस जमीन के बदले आपने इस व्यक्ति को इतना पैसा दिया, लेकिन ये जमीन आपके नाम से नहीं होती है। इस चीज को बार बार कह रहा हूं, ये इस चीज का सिर्फ रजिस्टर्ड डीड जो होता है, इसका नाम है रजिस्टर्ड डीड, जिसे केवाला भी कहते हैं कहीं किसी स्टेट में, किसी स्टेट में बैनामा भी कहते हैं, किसी स्टेट में इंतकाल भी कहते हैं, सब अलग अलग नामों से जानते हैं। ये इस चीज का सिर्फ रसीद है, एक तरह से समझिए, कागजात है कि आपने इस जमीन के बदले इस व्यक्ति को इतना पैसा दिया, बस। इसके अलावा ये रजिस्टर्ड डीड कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति चाहे तो कल होके आपको उतना पैसा देके वो जमीन वापस ले सकता है, या फिर उस जमीन पर कोई विवाद सामने आ जाए, कोई ऑब्जेक्शन सामने आ जाए, कल होके उसमें कोई हिस्सेदार निकल आए, तो आपको उतना पैसा देकर ये जमीन वापस लिया जा सकता है। कब तक? जब तक कि आपके जमीन का मोटेशन नहीं हो जाता है, दाखिल खारिज नहीं हो जाता है। मतलब कि जमीन खरीदने के बाद भी, रजिस्टर्ड डीड लेने के बाद भी, उस रजिस्टर्ड डीड के आधार पर, वो डीड होता है कि उसके आधार पर, रजिस्ट्री पेपर के आधार पर आपका जमीन का मोटेशन होना जरूरी होता है, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं, कहीं खारिज दाखिल कहते हैं, कहीं मोटेशन कहते हैं। तो मोटेशन होना जरूरी होता है। मोटेशन होने के बाद क्या होता है कि सरकारी जो रिकॉर्ड होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रिकॉर्ड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में से बेचने वाले का नाम काट के आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है उस रजिस्टर्ड डीड के आधार पर, और उसके बाद आपको एक रिसिप्ट काट के दिया जाता है, सबूत दे दिया जाता है, जिसे राजस्व रसीद कहते हैं, मालगुजारी रसीद कहते हैं, लैंड टैक्स कहते हैं, हाउस टैक्स कहते हैं, जो भी कहिए, सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जब दाखिल खारिज होकर आपके नाम से कट के मिल जाता है और वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे चढ़ जाता है, तब जाके उस दिन से आपका उस जमीन पे मालिकाना हक होता है। अन्यथा आप जमीन खरीद के उस पर कब्जा भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन मोटेशन दाखिल खारिज होके अगर हाउस टैक्स या होम टैक्स, लैंड टैक्स, मालगुजारी रसीद या फिर राजस्व रसीद जो भी हो, जैसे जगह पे आप रहते हैं, जिस नाम से जानते हैं, अगर वो आपके पास नहीं होता है, नहीं चढ़ता है, तो फिर समझिए कि वो जमीन तो आपने खरीद लिया, बना लिया, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन अगर 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल हो गया, हो सकता है कल होके उसके बच्चे, बेचने वाले के, उसके पीढ़ी जो होगा वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो उसी के बाप दादा के नाम से वो जमीन रहेगी, आपने तो सिर्फ रजिस्ट्री कराया, और वो जमीन को आपको छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बार बार जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित हर चीजें बताता रहता हूं। मैं बता रहा हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्री हुआ
और उसको दाखिल खारिज के प्रोसेस में आप लगा दें, म्यूटेशन के प्रोसेस में लगा दें, म्यूटेशन करके अपने नाम से करा ले ऑन रिकॉर्ड। नाम से जब तक दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं होता है वो प्रॉपर्टी आपके नाम से ट्रांसफर नहीं होता है, और जब तक ट्रांसफर नहीं होगा वो आपकी जमीन ऑन रिकॉर्ड सरकार के खतियान में, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं माना जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि ये सारे चीजें अब हर जगह देश में, हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, ये नहीं कि ऑनलाइन अप्लाई कर दिए आपका म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, ये भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, मुझे 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ। नहीं होगा भाई, ये प्रोसेस ऑनलाइन इसलिए बनाया गया कि ऑनलाइन उस चीज को देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का भी एक नियम है, कायदा है कि आपको क्या करना है। जैसे आपने रजिस्ट्री कराया, ऑनलाइन आप क्या करेंगे, उस रजिस्ट्री डीड के आधार पर ऑनलाइन क्या करेंगे आप कि म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करने के बाद जो रजिस्टर्ड डीड आपके पास है, उस डीड का आप क्या करेंगे, फोटो कॉपी करा लेंगे। और फोटो कॉपी कराने के बाद अपना आधार या अपना पहचान पत्र, आपके पास कोई भी एक आईडी है वो लगा देंगे उसमें। और उसके बाद क्या है कि आप अपने तहसील में, तहसील हो गया, ब्लॉक हो गया, अंचल कार्यालय हो गया, जो भी बोलते हैं सब अलग अलग स्टेट में, जहां जमीन का लेखा जोखा रहता है वहां पर एक हार्ड कॉपी आपको जमा करना जरूरी होता है। उसका जीरोक्स कॉपी करके आईडी लगाकर वहां पे आपको जमा करना होता है एक आवेदन के साथ में, तब जाके वो प्रोसेस में जाता है और आपका दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी हो जाता है 1 महीने के अंदर में। लेकिन जब तक हार्ड कॉपी आप जमा वहां पर नहीं करते हैं, फोटो कॉपी जाकर जमा नहीं करते हैं, तब तक वो ऑनलाइन आपका प्रोसेस में रहता है। मतलब वो आपका प्रक्रिया में चला गया, लेकिन म्यूटेशन या दाखिल खारिज वहां से प्रोसेस नहीं किया जाता है जब तक कि आप खुद से जाकर वहां पर ऑफलाइन उस डॉक्यूमेंट को जमा नहीं कर दे। तो यह भी ध्यान रखें कि जल्दी आपको म्यूटेशन कराना है, जल्दी दाखिल खारिज कराना है, तो आप अपने तहसील में, अंचल कार्यालय में जाकर उसका एक हार्ड कॉपी जमा कर दे। या फिर आप वहां नहीं जाने चाहते हैं तो हर जगह एक पटवारी होता है जो जमीन का मालगुजारी रसीद काटता है, टैक्स रसीद काटता है, आपको जो राजस्व रसीद काटता है, उसके पास आपको जाना है। पटवारी, ये आपको जैसे कि आपको यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी जगहों पर और भी स्टेट में पटवारी नाम से जानते हैं। और बहुत जगह जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहां राजस्व कर्मचारी के नाम से जानते हैं उन्हें। तो उनके पास जाना है, उनके पास भी आप ये हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं। तो वो क्या है कि वो भी इस काम को आपको करा देंगे। अगर वो नहीं कराएंगे तो वो आपको बता देंगे कि किस ऑफिस में जमा करना है, कहाँ करना है, और आपको बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर में आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन होके, और वो पटवारी ही आपको रसीद काट के दे देगा, क्योंकि अधिकार उसी का होता है। या फिर जो भी रसीद होता है जिस प्रकार का, वो टैक्स का आपको रसीद काट के दे देगा। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं। उसके बाद आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर कभी भी आप रसीद द्वारा ना भी कटाते हैं तो भले ही वहां पर टैक्स आपका जमा रहेगा कि इतना आपका जमा करना है, इतना जमा करना है, 5-5 साल, 10-10 साल पर भी आप रसीद कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो प्रॉपर्टी आपके नाम से हमेशा के लिए हो जाती है। और इसमें एक बात का ख्याल और रखें कि जमीन कभी भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसी व्यक्ति के नाम से हो जिस व्यक्ति से आप लिखवा रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति आपको जमीन दे रहा है उसके नाम से होना जरूरी है। जैसे कि अगर उसके बाप, दादा, परदादा, खानदानी जमीन भी है तो जब तक उसके नाम से ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक उस जमीन को आज के डेट में नहीं खरीदे। या फिर कोई बिल्डर आपको दे रहा है, कोई ब्रोकर दे रहा है, तो उस जमीन को उसी से लिखवाए जिसके नाम से वो जमीन। अगर वो बोले कि मेरे क्लाइंट के नाम से जमीन है तो क्लाइंट ही लिखेगा, क्लाइंट के बाप के नाम से जमीन है तो उसका बाप ही लिखेगा। ये नहीं कि बाप के नाम से जमीन है, उसका बेटा कहा कि मेरी हिस्सेदारी है इसमें, इसलिए जमीन लिख दे रहा हूँ, आपकी दाखिल खारिज हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी आसानी से। अब ये सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे धीरे हर स्टेट में। अब बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत विवाद हो रहा है इस पर। अगर कोई किसी का बेटा लिख रहा है तो उसे ये बात आप कहिए पहले, जमीन एडवांस देने से पहले, एग्रीमेंट बनाने से पहले, कि भाई साहब आपके पिता के नाम से जमीन है, भले ही आपको बंटवारा में ये हिस्से में मिला है, लेकिन इस जमीन को आप अपने नाम से करा लो, अपने नाम से करा लो, तभी मैं ये जमीन लूंगा। अगर इसके नाम से हो गया हुआ, इसके नाम से म्यूटेशन है, तभी उस जमीन को लेंगे तो आसानी से आपका म्यूटेशन हो जाएगा और आसानी से उस पर कब्जा हो जाएगा, कोई विवाद कभी भविष्य में नहीं होगा। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाती है, लोगों को शिकायत रहता है कि वीडियो लंबी हो जाती है आपकी, इसी वजह से बहुत सारी चीजें मैं एक वीडियो में नहीं बता पाता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे कि इससे संबंधित वीडियो और चाहिए डिटेल्स, या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, या फिर जमीन से संबंधित, कोई विवाद से संबंधित,
कोई आपके मन में सवाल है, प्रश्न है जिस पर वीडियो बना सकूं, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके, बहुत सारे लोग इसके बारे में जान सके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। यह वीडियो भी है किसी न किसी का टॉपिक पर है, लोग सवाल करते हैं, उसमें से जो सवाल ऐसा होता है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, अगर सब्सक्राइबर नहीं है, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी भी दबा लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, इसी तरह का अवेयरनेस वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।